Dear students, parents, and other stakeholders, welcome to our most popular program, Good Morning PM Triple S. गुड मॉर्निंग पीएम ट्रिपल एस इस सीरीज़ में हम लगातार डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं पीएम ट्रिपल एस के साथ जुड़े हुए उन पे डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि शुरू से ही मैं स्कीम के साथ जुड़ा हुआ हूं और बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं और मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैंने देखा काफ़ी इसमें बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई हैं टाइम टू टाइम और उसको और इफ़ेक्टिव बनाया गया, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है। लेकिन कहीं अभी इशू ऐसे रहते हैं जो हमारी लगातार 24/7 बच्चों से इंटरेक्शन रहती है, पेरेंट्स से इंटरेक्शन रहती है, उनको देखते हुए हम चाहेंगे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अभी आगे आएंगे उनके लिए एक ऐसा कोशिश करें कि उनको कम से कम कन्फ्यूजन रहे, मिनिमम कन्फ्यूजन रहे और उनका स्ट्रेस फ्री जो है हर पॉइंट से स्कीम के साथ जुड़ा हुआ वो स्ट्रेस फ्री रहें। तो आज का जो पहलू है जिस पे हम वो डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इस स्कीम का, जिसको हम कहते हैं स्कॉलरशिप यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट ये स्कीम जो है ये बनी है उन बच्चों के लिए जो पुअर बट नीडी हैं बट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। द स्टूडेंट्स हु आर पुअर एंड नीडी बट मेरिटोरियस यानी कि गरीब बच्चे हैं जो बड़े अच्छे नंबर ले लेते हैं, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, और उनके लिए जो स्कीम बनी हुई है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए है। और इनका जो फैमिली इनकम है बच्चों के पेरेंट्स का, वो एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ₹8 लाख जहाँ उससे कम हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। और इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन भी मिलती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस स्कीम में ना तीनों कोर्सेज जो हैं, तीनों एरियाज जो हैं हमारे इन्वॉल्व हैं। जैसे जनरल कोर्सेज भी हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं और मेडिकल कोर्सेज भी हैं। और जहाँ तक जनरल कोर्सेज का है या मेडिकल का है या प्रोफेशनल का है, इसमें बच्चे को दो तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एक बोलते हैं हम एकेडमिक फ़ीस, दूसरे को बोलते हैं हम मेंटेनेंस चार्जेस। एकेडमिक फ़ीस जो है वो बच्चे के पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ जो इंस्टीट्यूशन को फ़ीस होती है उसकी, उसके बारे में है। और मेंटेनेंस में बच्चे को वहाँ रहने का, मेंटेन करने का अपना जो सारा है उसमें आ जाता है। और इसमें जो एकेडमिक फ़ीस होती है वो सीधे कॉलेज के अकाउंट में चली जाती है, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में चली जाती है। और जो मेंटेनेंस है जो वो बच्चे के अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है। तो इस तरीके से जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारा जनरल कोर्सेज का है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वगैरह ऑनर कोर्सेज आ जाते हैं, उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो ₹30,000 पर एनम है। और ये जो ₹30,000 पर एनम है, या जो भी फीस इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है उसमें से विच एवरेज लेस। इसी तरह जो हमारे मेडिकल में बच्चे जाते हैं बीडीएस या एमबीबीएस या बीएमएस वगैरह करने, उनका जो मैक्सिमम लिमिट है वो ₹3 लाख पर एनम है एकेडमिक फ़ीस की। और वो उससे जितना इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है, अगर कोई उससे कम क्लेम करता है तो जो क्लेम करता है या जो 3 लाख मैक्सिमम लिमिट है विच एवर इज लेफ्ट, वो उन बच्चों के यानी कि जो फीस मिलती है वो कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ये सारा पेमेंट जो है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये स्कीम जो है वो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका ये स्कीम है जिसको AICT के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो स्किल डेवलपमेंट का है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों का जो हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको जनरल का और मेडिकल का बताया। आप प्रोफेशनल कोर्सेज का जो है उसके बारे में जिक्र करें और ये भी बताएंगे कि फ़ीस में होता क्या क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो भी बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं या जिन बच्चों ने ली है, तो इनको आप पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि हमें इसके बारे में फिर बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत रहती है। तो इसमें क्या है बच्चे, एक तो इसमें मिलती है ट्यूशन फ़ीस। अब ट्यूशन फ़ीस क्या मिलती है कि जो भी एक हर स्टेट में एक स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी होती है, जो कमेटी फिक्स करती है फ़ीस किसी भी कोर्स का, उस एरिया का, उस स्टेट के बारे में। और जो उन्होंने फ़ीस फिक्स की हो या फिर जो इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है ट्यूशन फ़ीस विच एवर इज़ लेस, वो बच्चे को मिलती है। नंबर 1 ध्यान से सुन लेना। नंबर 2 पॉइंट वो है आपका एडमिशन फ़ीस।
एडमिशन फ़ीस शुरू में जब आप एडमिशन लेते हैं तभी होती है, और उसको जो है वो फर्स्ट ईयर में ही मिलती है, वन टाइम मिलती है। ये इसको बोलते हैं हम एडमिशन फ़ीस। नंबर 3 पॉइंट वो हमारा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जिसको हम एनरोलमेंट फ़ी भी कहते हैं, और वो फ़ी जो है वो भी एक वन टाइम मिलती है, और वो वन टाइम मिलती है आपको शुरू में जब आप एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है आपकी उस यूनिवर्सिटी में। नंबर 4 है एग्जामिनेशन फ़ीस ओब्लिक टेस्ट फ़ीस। चाहे एग्जामिनेशन फ़ीस है या टेस्ट की जो फ़ीस है वो भी आपको AICTE से वो फ़ी जो है इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकता है, और उसको करनी चाहिए। और इसी के साथ ही आपका जो है नेक्स्ट जो आता है नंबर 5, वो है इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ी। ये जो इंस्टीट्यूट और डेवलपमेंट फ़ीस है ये एज़ पर स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का जो रेट है, अगर कहीं फिक्स नहीं किए गए हैं तो जो ये फ़ीस है ये मिलेगी 10% ऑफ द ट्यूशन फ़ीस और एज़ क्लेम्ड बाय द इंस्टीट्यूशन विच एवर इज़ लेस। तो अगर तो ये स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने फिक्स की है तो वही, अगर नहीं है तो 10% जो है ट्यूशन फ़ी का जो है इसमें देखा जाएगा, और जो क्लेम करेंगे उनमें से विच एवर इज़ लेस। नेक्स्ट पॉइंट 6 जो है वो है लेबोरेटरी फ़ीस। यहाँ लैब का होता है उसकी फ़ीस होती है, तो उन बच्चों को भी लैब का जो चार्जेस हैं वो भी आप जो है इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकता है। और 7th है लाइब्रेरी फ़ी। ये जो है जैसे लाइब्रेरी फ़ीस है, जैसे कोई मैक्सिमम एडमिसिबल लिमिट 5000 तक रखा है, तो ये आप जो इंस्टीट्यूशन है वो भी क्लेम कर सकता है AICTE से। और इसी तरीके से आगे 8th नंबर है आई कार्ड फ़ीस। ये भी वन टाइम मिलता है फर्स्ट ईयर में, जो आई कार्ड के चार्जेस होते हैं वो भी क्लेम कर सकता है। और इसी तरह से ट्रेनिंग और जो हमारा प्लेसमेंट का फ़ी है वो भी वन टाइम मिलता है फर्स्ट ईयर में, इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकता है। और इसी के साथ 10th नंबर पे है इंटरनेट फ़ी। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपना इंटरनेट फ़ी बच्चों से लेता है वो भी क्लेम कर सकता है। और इसी तरह से 11th नंबर है स्पोर्ट्स फ़ीस है, या जो हमारा जिम्नेजियम होता है, या बच्चों का कोई गेम खाना है वो फ़ीस है, तो ये भी मैक्सिमम एडमिसिबल लिमिट 2000 तक है, जो बच्चा ये भी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लेम कर सकता है। इसी तरीके से 12th नंबर है मेडिकल इंश्योरेंस फ़ी। अगर बच्चों का इंश्योरेंस करा रखा है और उसके लिए कोई फ़ी है, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस बच्चों को कराते हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है 13th नंबर पर हैं, जैसे जिसको हम यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, ये ज़्यादा 2 सेट्स इन एन एकेडमिक ईयर, मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल इज़ ₹2000। तो ये एक उनका मिलता है जो बच्चे जो होते हैं हमारे, जिनका ये यूनिफॉर्म के साथ जुड़े होते हैं, नर्सिंग के, हमारे मेडिकल के हैं, सारे मैंने इन बच्चों जहाँ जहाँ उसका होता है। और फिर नंबर 14 है क्लिनिकल फ़ी फॉर नर्सिंग स्टूडेंट ओनली। ये जो हैं, ये आप जो बता रहे हैं हम लोग, ये नर्सिंग के बच्चों के लिए है। क्लिनिकल का जो फीस होता है वो भी उनका कॉलेज जो है, जिनके नर्सिंग कॉलेज जो है वो क्लेम कर सकता है AICTE से। और फिर है 15th नंबर पर SNA फ़ी फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स ओनली। ये भी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। और फिर 16th पे है एजुकेशनल टूर फीस, मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल ₹5000 टू बी पेड अलॉन्ग विद अकेडमिक फ़ी इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा फॉर 4 ईयर डिग्री कोर्स, यानी कि जो 4 साल के कोर्सेज हैं उनके लिए, और सेकेंड ईयर में मिलेगा फॉर 3 ईयर कोर्स। ये जो फ़ी है ये एक है जो बच्चों को जो है मिलता है इंस्टीट्यूशंस को बच्चों के लिए। कहाँ से मिलता है? ये AICTE देती है स्कीम के तहत। तो इसलिए मैं यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारी इसमें से फ़ी जो है कई बार इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं करता है AICTE से, है ना। और जब वो क्लेम नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन फ़ीस है ना, तो अगर वो क्लेम नहीं करेगा, जैसे कोई यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एनरोलमेंट फ़ी है जो वन टाइम मिल सकती है, तो कई बार वो मतलब क्लेम नहीं करके बच्चों से लेते हैं, या बच्चे वो पैसे अपने से देते हैं। तो वो गलत बात है, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के इलाकों से बच्चे आए होते हैं, इसलिए एक एक पैसा भी इनके लिए बड़ा मायने रखता है। तो ये इन इंस्टीट्यूशंस के मैं बच्चों को कहूँगा वो अपने नोडल ऑफिसर जो हैं इंस्टीट्यूशन में, जो PMSSS देखते हैं, उनको भी ये बताएं। और जहाँ भी फ़ीस के साथ जुड़ी हुई बात होती है बेशक हमसे बात कराएं। और बहुत सारे बच्चे मेरी बात कराते भी हैं, जिनको हम ये बताते हैं कि भाई आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है बच्चों से आपने ली है, ये आप क्लेम कर सकते हैं, बच्चों से नहीं लेनी है। और अगर बच्चों ने दी है
और बच्चों को भी ये मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी फ़ी अगर आपसे ली जाती है, आपने बच्चे उसका रिसीट ज़रूर ले लेना है। जैसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अगर आपने पहले अपने से दी है, तो भी आप इंस्टीट्यूशन को कहें वो क्लेम करें, मेल करें आईसीटी को, और जो है वो उसको बारे में क्लेम करें। दूसरा जो पॉइंट आपने एक इम्पॉर्टेंट बच्चे याद रखना है, ये तो मैंने आपको फ़ी के बारे में बता दिया। दूसरा जो वो ये है कि कुछ ऐसी फ़ी होती हैं जो रिफ़ंडेबल हैं। जैसे कोई आप लाइब्रेरी की सिक्योरिटी देते हो, कॉशन मनी देते हो, कोई भी ऐसा जो है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हैं, और वो पैसा आपको फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है वापस मिल जाता है, ऐसी आपको जो है वो चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप रसीद लें उसमें लिखा होता है रिफ़ंडेबल, और नहीं है तो लिखवा लें, तो आपके पास एक वो भी रसीद रहेगी जो पैसे आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे पास क्या है कि ये कुछ ऐसी फ़ी भी हो सकती हैं, ये जो मैंने आपको बताया है। एक तो इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है फ़ीस एआईसीटी से, और ये जो मैंने पॉइंट आप 1 to 16 तक बताएं आपको, ये प्रोफेशनल में रहते हैं, लगते हैं। नर्सिंग में बच्चों के लिए नर्सिंग वाले पॉइंट भी लगते हैं, और सारे बाकी को भी लगते हैं, लेकिन उनका मैक्सिमम लिमिट जो है, जैसे जनरल कोर्स में मैंने बताया 30,000 रहती है, तो उसमें ये जो फीस इसमें लोड है वो भी उसमें आ जाती है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन, और ये बात आप याद रखो बच्चों, आप भी देखा करो ना, ऐसे गूगल में पूरी दुनिया आप चेक करते हो, तो यहाँ भी तो आप देखो। इसलिए हर स्टेट का जो फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का जो रिकमेंडेशन होती है फ़ीस की, आप भी ढूंढ के निकाला करो उसको। और उसमें अगर ये जो पॉइंट्स हमने बोले हैं कि ये फ़ीस आप क्लेम कर, जो आप जो है क्लेम कर सकता है इंस्टीट्यूशन, और अगर कोई ऐसे फ़ीस का कंपोनेंट है जो इनमें मेंशन नहीं है, लेकिन स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी में वो मेंशन है कि ये क्लेम कर सकता है इंस्टीट्यूशन, बच्चों से नहीं लेना है, तो इंस्टीट्यूशन उसको भी बीच में इनकॉर्पोरेट करके भेजा करें, इन एडिशन टू दीज अबव गिवन पॉइंट्स जो मैंने अभी गिन के आपको बताए हैं, ट्यूशन फीस से लेके लास्ट एजुकेशनल टूर तक। तो ये आप उनको आप उसमें क्लेम करें और उसमें डालें, और बच्चों से पैसा ना लें। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, जो इन बातों का ध्यान रखते हैं और बच्चों के पैसे बचाते हैं, और बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन किसी किसी जगह पर फ़ी के बारे में बच्चों को स्ट्रेस रहता है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं, जो भी ऑनरेबल चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, और जो हमारे रिस्पेक्टेबल नोडल ऑफिसर्स हैं जो PMSSS देखते हैं, और स्टाफ जो है जिसके साथ एसोसिएटेड, कि ये बच्चे बड़ी दूर दराज से आते हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, घर से छोड़ के बाहर होते हैं, और आप जो कहीं तो इतना इनका ध्यान रखते हैं, इवन ले जाते हैं उनको, अपना सारा कल्चर दिखाते हैं, और बच्चों की दुख सुख में बीमार हो जाएं तो साथ में खड़े हो जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वी आर रियली थैंकफुल टू देम, और भगवान से प्रेयर करते हैं कि ऐसे सारे लोग जो हैं सुख रहें, खुशी रहे, और उनकी सेहत बराबर रहे, और वो फले फूले। और कई जगह पर बच्चों के साथ कभी थोड़ा थोड़ा टेंशन रहती है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने ही बच्चों की तरह इनको जो है, अगर आप देखेंगे हम लोग तो कितना फील होता है, तो इनके साथ हम कोशिश करें कि हम कम से कम इनको कोई स्ट्रेस इसके बारे में रहे। तो एक बड़ा क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको आप रिकॉर्ड कर लो, देख लो, सुन लो। यहाँ तक एकेडमिक फ़ीस की बात है, इट इज़ बिटवीन AICT एंड द इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन जो है उसका अपना अकाउंट है, उसकी अपनी आईडी है, उसका अपना इंस्टीट्यूशनल आईडी है, उसका अपना पासवर्ड है, यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करता है। उनको पूरे जो भी स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, और जो एलिजिबल सारी मैं बता रहा हूँ आपको, इन सारे कोई भी जितने ऐसे पैसे जो उसमें आते हैं सारे, और उनकी लिमिट 1,25,000 के अंदर अंदर ही बनता है सारा कुछ टोटल डाल के, तो वो पैसे जो हैं वो आप प्लीज़ फ़ी का क्लेम करा करें AICT से, और उनको आप बच्चों से नहीं लिया करें। ये आप बड़ा सीधा है, आप इसको क्लेम करा करें। हाँ, कई ऐसे चार्जेस हैं जो बच्चे अपने से देते हैं, तो वो अलग हम आपको इसमें बताते हैं आपको। लेकिन ये वाले जो हैं, जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, जैसे हमने ये 16 पॉइंट जो आपको बताए, इनके अलावा जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी में अगर कोई फ़ीस का और कंपोनेंट भी है, और उनको डाल के वो लिमिट 1,25 के नीचे रह जाती, तो वो आपने इनको भी डाल लेना चाहिए, और बच्चों से क्लेम नहीं करना चाहिए, या बच्चों से खर्चा नहीं कराना चाहिए, उनका और किसी काम में
पैसे आएंगे लगेंगे, वैसे ही दूर होते हैं घर से दूर। कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं तो इतने पैसे उनके लग जाते हैं, या कोई और उनको दिक्कत होती है तो पैसे लग जाते हैं। तो इन बातों के लिए जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आपको इसके बारे में है, एक कई जगह पर हमारी बहुत सारी इंटरेक्शन होती है, और कईयों ने ये भी, इंस्टीट्यूशन वालों ने कहा कि हमने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए लिख के भेजा था लेकिन वहाँ से पैसे नहीं आए और कोई रिस्पांस नहीं आया, और कई बोलते हमें ये वाला कंपोनेंट जो था। तो मुझे ये नहीं समझ लगती कि जब स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी की जो रिकमेंडेशन हैं, जो उसका फ़ीस जो मतलब अप्रूव्ड है, वही अप्रूव्ड के कंपोनेंट जो हैं वो आपने ऐड करके AICTE को भेजने हैं अपने पोर्टल के थ्रू अपलोड, अपने पोर्टल पे, जिस पोर्टल पे अपलोड करने हैं अपनी इंस्टीट्यूशनल आईडी के, और जो आपका पासवर्ड उसको करके साइन करके। तो फिर वो बच्चों से क्यों पैसे लिए, कहने के लिए कहा जाता है कि वहाँ से कम आए और बाकी पैसे आप दीजिए। अगर किसी को सपोज करो 50,000 आया और आप ने 70,000 मांगा था और 30,000 नहीं आया, आप वो पैसे कहते बच्चे को आप बाकी बैलेंस आप दे दो, तो उस 30,000 को देखना पड़ेगा। अगर मैं कोई उस 30,000 में कोई ऐसा कंपोनेंट है जो फ़ी स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी के बीच में मेंशन है और जो इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकता है, जो AICTE देता भी है, तो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट रह भी गया है बाई चांस, या आपको लगता है वो नहीं मिला इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन दोबारा मेल करके उसको क्लेम करे। क्योंकि आप जो बच्चे से मांगते हैं ना, वो अगर जो अलाउड है, जो सिस्टम के बीच में मिल सकता है, वो आप AICTE से ही क्लेम करें। आपने मेल की, जवाब नहीं आया, आप दोबारा मेल करें, कोई इशू नहीं है। और कई बार इसका जो फाइनेंशियल का जब हो जाता है पीरियड, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह जाए, फिर वो नेक्स्ट में जाके मिल जाता है। और जब तक बच्चा 4 साल का कोर्स करता है, इवन उसके बाद भी उसका अकाउंट नंबर दिया होता है, और अगर उसका जेन्युइन पैसे की कोई पेंडिंग रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग रह भी जाएगी जो बच्चे को मिलने चाहिए, तो बाद में भी वो पैसे मिल ही जाते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि ए प्यारे बच्चों, जो इतने रियली डिज़र्विंग, कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा हो, मगर कई बहुत हैं जो इसी से सारा पढ़ाई करते हैं। और उन बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एंड तक फॉलो करना चाहिए, और 2 रुपये भी अगर मिले तो उसको लास्ट तक फॉलो करके लेने चाहिए। तो ये मेरे बच्चों इसके बारे में बड़ा सिंपल सा था जो मैंने बताया। और बच्चों से कोई जो है ऐसा जो मिल सकता है तो बच्चों से ना लिया जाए, और आप भी बच्चे बताया करें और इसके बारे में स्टडी करें, और जो भी आपको ऐसा लगता है पॉइंट आप बताएं। नंबर 2, जो मेंटेनेंस आपको 1 लाख रुपया मिलता है अब इंस्टॉलमेंट्स में, वो पैसा बच्चों का है। और वो जैसे बच्चों को बताया गया है कि इस वक्त जो खास करके जो अभी बच्चों का चल रहा था, जहाँ ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस में ही पूरा साल बच्चा घर में है और घर से ही उसने सारा ऑनलाइन किया है, तो तब उनको हर सेमेस्टर का 20,000 रुपीज़ हर सेमेस्टर का, यानी कि अगर साल में 2 सेमेस्टर हैं, 20 करके 40,000 उसका टोटल मिलना है मेंटेनेंस का, जिससे वो अपना नेट का खर्चा है जहाँ, और छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो अपने ले सकता है। तो बाकी अगर कोई बच्चा जो है सपोज करो वही है, और मैं इस वक्त बताना चाहूँगा कि सम स्टूडेंट्स हैव डन वंडरफुल जॉब नर्सिंग में, जो है हमारे BDS MBBS, तो बहुत मतलब कोविड के दौरान में उन्होंने उन कोविड वार्ड में काम किया है, और बहुत, एक तो बच्चा बताता था 96 आवर्स उसने कोविड वार्ड में ड्यूटी दी। बड़े बड़े मतलब बच्चों के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें खुशी होती है। विलेज में जाके वैक्सीन में उन्होंने इतना रोल प्ले किया है। तो ऐसे बच्चे जो पूरे साल ही वहाँ पे थे, सपोज करो अगर 2021 की बात करेंगे तो 20 अगस्त से लेके दिसंबर तक, अगर उनका अगस्त में सपोज करो एडमिशन हो गया, लग गया कॉलेज, तो अगस्त से लेके दिसंबर तक 5 मंथ्स हैं, तो उनको 50,000 मिलेगा। और अगर 21 फिर जनवरी से लेके मई तक सपोज करो वो वहीं हैं, चाहे वो हॉस्टल में रह रहे हैं या PG में रह रहे हैं, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है, उसकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन अगर बच्चा वहीं पे है, कैंपस में है, जहाँ उसकी एडमिशन हुई है उसी जगह पे है, घर से नहीं है, वहाँ से पढ़ रहा है और वहाँ रह रहा है, इंस्टीट्यूशन में बीच में चक्कर भी लगा रहा है, और अगर ऑफलाइन क्लासेस हैं तो वहीं रह रहा है ना, ड्यूटी कर रहा है हॉस्पिटल में। कई ऐसे बच्चे जो हैं उनको उसका भी 50,000, यानी कि पूरे पैसे 1 लाख जो उनका बनता है, और बहुत सारे बच्चों को मिलता भी है।
तो अगर कोई आदमी सपोज करो उसका वो 4 मंथ ही वहाँ पे रहा, फरवरी में गया तो मई तक 4 मंथ हुए तो 40,000 मिलेगा, मार्च में गया तो मई तक 3 मंथ्स रहा तो 30,000 मिलेगा। तो ये हर मंथ का 10,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करके उसको पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे वहाँ रह के पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा बराबर होता है, और जो घर में रह के सारा पूरा सेशन उनको इस तरीके से मिलता है। हम ऊपर वाले से हमेशा दुआ करते हैं अब आस्ता आस्ता कोविड ठीक हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, और बाकी भी सब ठीक हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ताकि बच्चे बने, उनका पढ़ाई का एक्सपोजर जो है उनको मिले, कल्चर का एक्सपोजर मिले। और इस तरीके से बेटे ये फ़ीस के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। तो उन बच्चों को इस तरीके से उनको पेमेंट होगी, जो जिस मंथ से गया उसके हिसाब से कैलकुलेशन। और एक बात मैं इसके बारे में और ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन बेटे आपसे कोई फ़ी लेता है और आपको जो क्लेम करता है और बाकी वो कहता है आप अपने से दे दो, उनके बारे में ना हमें व्हाट्सएप ज़रूर करा करें कि सर ये पैसे भी हमसे लिए हैं। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको ही देने हैं। अब जैसे 1 लाख रुपया, तो उसमें अगर आपका हॉस्टल का जो है, जो हॉस्टल का अगर आप वहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल के आपका चार्जेस हैं वो देने हैं उसी लाख में से, और मेस का खाना खा रहे हैं तो उसी में से देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं तो वहाँ से आपने देने हैं, और अपने जो खर्चे आप अपने लेवल पे करते हो, बुक्स पे है, स्टेशनरी पे है, कोई और मेंटेनेंस अपने पे है, तो वो जो है वो उसी में से आपने पूरे करने होते हैं। तो इसलिए वो कोई आदमी ये समझे कि अगर कोई ऐसा कोई सोचता है कि अब ये इनको जो 1 लाख मिला है तो ये सारा हमें ही मिल जाए, वो ऐसा नहीं है। उसमें से इंस्टीट्यूशन को आपने सिर्फ वही कंपोनेंट देना है जो वहाँ का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेस का हो गया, हॉस्टल का हो गया, और अगर ट्रांसपोर्टेशन का भी है। तो इसके अलावा बाकी जो पैसे वो आपके हैं, अपने बाकी खर्चे के लिए हैं। कई बार बच्चे बताते हैं कि हॉस्टल में कभी किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, तो ऐसा कोई केस आता है बच्चे हमें बताना चाहिए। अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे लेता है तो ऐसे बताना चाहिए। बाकी कई जगह पर लिमिट, जैसे महाराष्ट्र में जो फ़ी है प्रोफेशनल कोर्सेज़ की 24,000 रुपीज़ पर एनम तक फिक्स है अपने बच्चों के लिए। एक दूसरा भी उनका कंपोनेंट है जो बाहर का, लेकिन ये बच्चे क्योंकि स्कीम के तहत जा रहे हैं, इसका पर्पज़ ही स्पोर्ट है, तो उनकी भी वही लिमिट रहती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना बैंक अकाउंट आधार लिंक्ड हमेशा ठीक रखा करें, फंक्शनल रखें, ऑपरेशनल रखें, ताकि कभी बाउंस बैक ना हो जाएं। और जैसे आप इसको अपलोड करते हैं, और अब आपको जिन बच्चों के लिए आपको पता है कि कोविड के कारण एक सर्टिफिकेट, वैसे भी तो अटेंडेंस लेते थे, लेकिन इसके लिए एक सर्टिफिकेट है जो आपका प्रमोशनल सर्टिफिकेट भी है, और आपका कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट। कंटिन्यूशन जो है वो ये बताता है कि बच्चा कंटिन्यू कर रहा है, साल में 2 सेमेस्टर है तो 2 बार आपको कंटिन्यूशन अपलोड करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर जो प्रमोशन है, जैसे ही अगली क्लास में लगते हैं तो प्रमोशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। कई जगह पर प्रमोशनल कम जो है हमारा कंटिन्यूशन किट्ठा लगा रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं www.aict-india.org से डाउनलोड करके। तो ये इंस्टीट्यूशन वालों ने भेजना होता है, ये याद रखें, जिसमें बच्चे के भी साइन होते हैं, और बच्चा ध्यान से उसको पढ़ भी ले, अच्छी तरह देख ले साइन करने से। फिर 3-3 किस्म के एक ही बच्चे के सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं, तो फिर ऐसे भी होता है ना, डाउट भी होने लगता है कि हो क्या रहा है। कभी बच्चा कह रहा है कि उधर हैं, कभी कह रहा है नहीं है। और इंस्टीट्यूशन भी पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको करा करें, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की उसमें दिक्कत भी ना रहे। तो ये एक फ़ीस के बारे में जुड़े हुए प्रोग्राम है। We are really thankful to all the teachers and the head of the institution in all the states where our students are pursuing from Jammu Kashmir and Ladakh, pursuing their higher studies, कि वो बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। हमारी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों ने फ़ीस के साथ जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम का हमें इनपुट देना है, और ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना। ये फैमिली चैनल है, बच्चों के कहने पे ही बना हुआ है। और अजीत अंग्राल, AJTTANGRAL, अजीत अंग्राल PMSSS एंड मोटिवेशन, ये यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, और जो बच्चे अभी 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनको भी बोलें, ताकि उनको भी आने वाले समय में रिलायबल और टाइमली इन्फॉर्मेशन
मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दूर पार के जहाँ भी लोगों में आपका कांटेक्ट है, चलते फिरते भी कोई मिले तो उसको बताएं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और एफर्ट से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट बाद में बताते हैं कि हमें इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं चला। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाएं ताकि मैक्सिमम गरीब बच्चे जो डिज़र्व करते हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिल पाए और उनको ये सपोर्ट सिस्टम उनके लिए बना रहे। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड डे। आप फीस के और कंपोनेंट जो है उसके बारे में फीडबैक ज़रूर देते रहना, कहाँ कहाँ इसमें क्या प्रॉब्लम आती है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। 9419144030 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और बड़ी इमरजेंसी हो तो आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, मगर इस वक्त सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का ज़रूर करें ताकि हम उन फीस के पॉइंट पर गौर करें और एक ऐसा रीफ्रेम करें सारा, ताकि हम जहाँ भी इंस्टीट्यूशन होगा उनको ऑफिशियल। हालांकि मैंने देखा है बहुत पेन लेते हैं जो लोग मैटर करते हैं ना, दे आर, तो जो हम टॉप में इसके बारे में जो भी ऑफिसर्स लोग जो टॉप पे लोग हैं वो मैंने देखा इतने पर्टिकुलर हैं, और उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि इतना, मतलब बच्चों को क्यों एक ही भी रुपया या 1 रुपये के लिए बच्चा टेंशन में क्यों रहे, उनको टाइमली पेमेंट हो। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है और कीमती जो, मतलब आपको पता है बड़ा इम्पॉर्टेंट है पैसा आजकल, और ये भी देखा जाता है कि कहीं उसका गलत भी प्रयोग ना हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो इस मेंटेनेंस के पैसे से सेविंग करके आगे स्टडीज़ करते हैं, एमटेक तक चले जाते हैं, और कई ऐसे हैं कि ये भी खा लेते हैं और भी घर से पैसे मंगवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आजकल पेरेंट्स को भी है ज़्यादा पैसा बच्चे का, कई बार आजकल आपको पता है ना, अगर कोई बच्चा थोड़ा भी फाइनेंशियल मैटर में आगे पीछे हो जाए खर्चे में, और कई किस्म की आजकल और संगतों में पड़ जाए, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बड़ा क्लियर रहना चाहिए, पर्टिकुलर रहना चाहिए, और देखना चाहिए एक भी पैसा गवर्नमेंट का वेस्ट ना हो, और दूसरे नंबर पर बच्चे को पूरी सपोर्ट मिले। हाँ, बहुत सारे एक बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे बता रहे हैं कि इतने सारे बच्चों को लगातार स्कॉलरशिप मिलता है और मिल भी रहा है। तो पहले कोविड से पहले तो बिल्कुल ही ठीक था, तो अभी भी कई बच्चे हैं जिनको कोई मिला नहीं है। हो सकता है उनका कोई रिज़ल्ट का आउटस्टैंडिंग है, या यूटिलाइजेशन का है, या कंटिन्यूशन का है, जो भी प्रमोशन का है। तो कई बार इन डॉक्यूमेंटेशन के कारण, टाइमली सबमिट नहीं होने के कारण, या परफेक्ट नहीं होने के कारण, या कई एक बच्चे का मैंने देखे 3 ही सर्टिफिकेट थे कंटिन्यूशन के अलग अलग लिखा हुआ, कभी हॉस्टल में रह रहा है, कभी नहीं रह रहा है। तो इस तरीके का कभी आ जाते हैं पॉइंट जिनके कारण रुक जाता है। लेकिन कई जेन्युइन बच्चे जो हैं जिनका सब ठीक है, तो मैं भी इंस्टीट्यूशनों को कहूँगा वो जल्दी से जल्दी अपलोड करा करें। कई बार उसमें डिले के कारण बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो टाइमली वो अपलोड करें, टाइमली वो इनका भेज दें, और इनको टाइमली पैसे मिल जाएं। मैं भी बेटे जहाँ होता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें, क्योंकि बच्चों को जब भी कोई बताते हैं तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पहले पैसे तो दे दो, हमें खर्चा है। लेकिन जो बच्चे ड्यू है, रूल के हिसाब से है, सिस्टम के हिसाब से है, उसमें अगर डिले होती है तो वो एक कंसर्न होता है। और मैंने देखा है सारे कोशिश कर रहे हैं कि टाइमली मिले, और अगर कोई गलत है तो उसके लिए तो बच्चे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा भी जो है वो भी हमारा ही है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गुड डे। गिव मी फीडबैक ऑन फी स्ट्रक्चर, और कैसे इसको हम और अच्छा कर सकते हैं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना रहे। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू।